क्यों डॉक्टर एनिमल क्या बोलते हैं, जब भी कोई केस आया सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, नॉलेज ऑफ डिजीज। तो ऑटिज्म कैसे होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑटिज्म कैसे होता है, कौन से कंफ्लिक्ट हैं जो ऑटिज्म को बनाते हैं, और क्या है ऑटिज्म का आउटलाइन। कॉन्फ्लिक्ट। कौन से कंफ्लिक्ट हैं या कौन से कॉजेज हैं जिससे बच्चा ऑटिज्म में जाता है, पहले ऑटिज्म क्या होता है ये समझते हैं हर्बल। अगर किसी को नहीं पता तो मुझे बोल दीजिए, मैं ऑटिज्म भी एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है। बोलो। ऑटिज्म क्या होता है, सो ऑटिज्म ठीक है बिहेवियर डिसऑर्डर है जिसमें आपका ब्रेन जो है ना, पैथोलॉजिकली इट इज वेरी फाइन, कंप्लीटली फाइन, स्ट्रक्चर वाइज ब्रेन बिल्कुल ठीक है, ईईजी कराइए, एमआरआई कराइए, बिल्कुल ठीक आएंगी, बट उसकी फंक्शनिंग की प्रॉब्लम है। तो इट इज अ बिहेवियर डिसऑर्डर जिसमें बच्चे का बिहेवियर खराब हो जाता है। ऑटिज्म के बच्चे को क्या होता है, इनके सोशल जो स्किल्स है जिससे हम सोसाइटी इंटर करते हैं, हमारे वो सारे सोशल स्किल कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं ऑटिज्म में। कौन कौन से सोशल स्किल है जिससे हम सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं, हमारा आई कांटेक्ट, हमारी स्पीच, हमारे इमोशन, हमारी टच करने की ऐसे, ठीक है। तो इन बच्चे में वो सारा लूज होना शुरू हो जाता है। तो ऑटिज्म भी तीन टाइप की है, माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर ऑटिज्म है। इट कम्स अक्रॉस एज अ कितने स्ट्रॉन्ग और सीवियरिटी है इन सिम्टम्स में, ठीक है। जो सीवियर ऑटिज्म वाले उनको तो कन्वर्जन्स भी आते हैं, दे बिकम वेरी डिस्ट्रक्टिव और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेपिटेटिव बिहेवियर हो जाता है उनका, कि रिपीट करते रहना, अगर एक टॉय से खेलते हैं बस उसके साथ ही 24 घंटे खेलते रहना, रेपिटेटिव बिहेवियर। सो ऑटिज्म डेवलप क्यों होता है, जो पहला कंफ्लिक्ट है दैट इज सेपरेशन कंफ्लिक्ट, ठीक है। जब बच्चा प्रेगनेंसी में मदर की वूम में है, मदर सेपरेशन कंफ्लिक्ट से जाती है, तो ऑटिज्म डेवलप होता है। तो ऑटिज्म की जो मदर्स होती हैं उनमें दो इमोशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं जो एक साथ चलती हैं, एंगर एंड फियर, एंगर एंड फियर, ठीक है। इन दो कंफ्लिक्ट्स के कारण क्या होता है, जैसे मैंने पहले बोला, राइट लोब और लेफ्ट लोब दोनों ब्रेन की उसका डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है, उसके कारण ऑटिज्म डेवलप हो जाता है। उनको बोलते हैं हम ऑटिस्टिक बच्चे, जो रेपिटेटिव बिहेवियर करते रहते हैं, जो खुद में गुनगुनाते रहते हैं, उनकी कोई स्पीच डेवलप नहीं होती। तो दिस इज हाउ ऑटिज्म डेवलप। तो ऑटिज्म का जो सबसे बेसिक कंफ्लिक्ट होता है, जब जहां से शुरू होता है, दैट इज सेपरेशन कंफ्लिक्ट, कि उसकी मदर ने कोई सेपरेशन फील की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर जो बच्चे, कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल 3 साल तक भी ठीक थे, उसके बाद ऑटिज्म में जाना शुरू हो गए, फिर वहां पे हमें देखना पड़ता है कि यार इसको सेपरेशन कहाँ से आई, कोई मेड तो नहीं अलग हो गई, कोई फ्रेंड तो नहीं अलग हो गया। जैसे अभी एक मैंने पेशेंट देखा था, सिंगापुर का वो पेशेंट है, तो उसकी फैमिली क्या हुई, सिंगापुर में वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, ठीक है। तो वो बच्ची जो थी वो अपनी सिस्टर्स के साथ रहती थी। उसके बाद अभी क्या हुआ, वो पुणे मूव कर गए, पुणे आ गए, ठीक है। तो जब वो मूव किए पुणे से, तो बच्ची ने क्या हुआ, उसमें ऑटिज्म डेवलप होना शुरू हो गया, वो सेपरेशन के कारण उसकी ग्रोथ रुकनी शुरू हो गई, ठीक है ना। तो वहां से ऑटिज्म डेवलप होना शुरू हो गया। एक और बच्चा था, ठीक है ना, वो भी फॉरेन में है, वो वेस्ट बंगाल के बच्चा है। वो क्या था, जब यहाँ पे नाना नानी के पास था, मदर यहाँ पे थी ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, तो बच्चा बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो 2 साल के बाद मदर को फादर के पास आयरलैंड मूव करना पड़ा। तो जब मदर वहां पे मूव हुई, बच्चे की अटैचमेंट थी नाना नानी के साथ, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, दिस ऑटिज्म स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड, मतलब वो अफेक्ट करना शुरू कर दिया ऑटिज्म ने बच्चे को, ठीक है। वहां पे जाके बच्चा ऑटिज्म में जाना शुरू हो गया। तो ऑटिज्म में हमें कंफ्लिक्ट क्या है, सेपरेशन। तो हमें जो एलिमेंट्स है उसकी सेपरेशन के अराउंड लेनी होती है, किस चीज से बच्चा सेपरेट हुआ। ये तो है दो एग्जांपल। एक और है, ठीक है, हमारे नोन में है किसी बच्चे को ऑटिज्म हुआ, उसमें क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इस बच्चे को
बस इतना ही दूध देना है 3 टाइम, इससे ज्यादा नहीं देना। तो बच्चा बड़ा होता गया, लेकिन उसको 100 ml 3 टाइम ही देते गए। मदर फादर अवेयर नहीं थे इस चीज में, हो जाते ना मदर फादर बिल्कुल। तो बच्चा बेचारा फूड से सेपरेट होने के कारण ऑटिज्म में चला गया। उसको मिल्क कितना पसंद था, मिलता नहीं था, उससे भी उसका कन्फ्लिक्ट जनरेट हो गया। सो बेसिकली दिस शोज अ हाइपर सेंसिटाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड। तो ऑटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, 3 चीजें होती हैं जिसपे हम जनरली ऑटिज्म में दवा देते हैं। पहली होती है डिस्पोजिशन, बेसिक डिस्पोजिशन बच्चे की कैसी, ऑब्स्टिनेट है, माइल्ड है, अफेक्शनेट है, कैसा बच्चा है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फिजिकल, स्ट्रॉन्ग हम फिजिकल सिम्टम्स लेते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फिजिकल सिम्टम्स लेते हैं। तो देन वी प्रिस्क्राइब इन द केस ऑफ ऑटिज्म, ठीक है। दिस इज वेरी सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दी। डिस्पोजिशन एंड स्ट्रॉन्ग फिजिकल लीजिए, ऑटिज्म के केस बहुत अच्छे से बाहर आते हैं। और इसके साथ साथ एलिमेंट अगर आपको मिल जाए कि सेपरेशन किसके अराउंड हुई, या अगर मदर से मतलब वूम से ही बच्चा ऑटिस्टिक है, तो मदर की प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग उसने कौन से एलिमेंट्स को फेस किया। इन दिस केस ऑफ दिव्यांश, मदर हिस्ट्री में हमें क्या मिला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये बच्चा बचपन से ही ऑटिज्म में गया। बचपन से हमें कैसे पता लगे ऑटिज्म में है बच्चा, इसके माइलस्टोन डिले होने शुरू हो जाएंगे। बैक फोल्डिंग, सिटिंग, क्रॉलिंग, इन बच्चों के वो माइलस्टोन डिले होने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी मदर हिस्ट्री में क्या था कि फादर कहीं और जॉब करते थे और मदर इन लॉज के पास थी, और इन लॉज के पास मदर को प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रहा था, ठीक है। मदर बीइंग अ पल्सर टिल्ला कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको जब काम करना पड़ता था तो उसको लगता था कि यार मेरी कोई केयर ही नहीं कर रहा, इनको मेरी प्रेगनेंसी की इंपॉर्टेंस ही नहीं है, और मैं अपने पति के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि पति की अभी नई जॉब है, ठीक है, पति की अभी नई जॉब है, और मैं उधर जाके उन पे बोझ नहीं बन सकती। तो इस सिचुएशन में मदर ने क्या फील किया, क्या फील किया, तक, यार मैं फंस गई, ठीक है, मैं फंस गई, ना तो मैं इन लॉज के पास रह सकती हूँ, मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और ना मैं अपने पति के पास जा सकती हूँ। मैं बहुत फंसी हुई हूँ, मैं बहुत स्टक फीलिंग है मेरे को स्ट्रॉन्ग। उसके साथ साथ सेपरेशन कंफ्लिक्ट, ठीक है ना, स्टक फीलिंग आई। उसके बाद क्या हुआ, मदर के थोड़ी सी ब्लीडिंग शुरू हो गई, ठीक है। तो अभी मदर को फियर आना शुरू हो गया। उनको बोला कि भाई तेरे को बेड रेस्ट चाहिए, कंप्लीट बेड रेस्ट लो। तो एंटीसिपेशन फियर शुरू हो गया, यार बच्चे को कुछ ना हो जाए, ये बच्चे को कुछ हो गया फिर मेरा पति मुझे छोड़ ही ना दे, ठीक है, ये बच्चे को कुछ हो गया मेरे इन लॉज मेरे को तंग ही ना करना शुरू कर दें कि ये तो किसी काम के लायक नहीं है। होता है ना, हमारी बहुत कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं, तो फीमेल्स बहुत इमोशंस के थ्रू जाती हैं उसमें। तो दिस फियर ऑफ लॉस प्लस एंटीसिपेशन प्लस दिस स्टक अप फीलिंग, ये कॉन्टिन्यूस हमें मिली प्रेगनेंसी से। उसके अलावा हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चे में, तो बच्चा बोलता तो होता नहीं ऑटिज्म का, ना कुछ बता सकता है उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं क्या भी। सो इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फिजिशियन की। हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि एक तो बच्चा नॉन डिस्ट्रक्टिव है, मतलब अगर इसको गुस्सा आता भी है तो ये किसी को मारता नहीं है, ये अपने टॉयज नहीं तोड़ता है, ये कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ठीक है ना, नॉन डिस्ट्रक्टिव माइल्ड बच्चा है, ठीक है। फिर मैं उसकी फोटो दिखा देता हूँ, ये देखो बच्चा। उसके साथ साथ क्या है, इसके लॉन्ग फिंगर्स हैं और सॉफ्ट हेयर है। जब ये हेयर को टच करो ना, दीज आर वेरी सॉफ्ट टू टच, ऐसे मुलायम, बाल कैसे बिल्कुल मुलायम, और लॉन्ग फिंगर्स हैं। उसके साथ साथ एंटीसिपेशन का जो पार्ट चल रहा था, और फियर एंटीसिपेशन जो चलता गया कि बच्चे की ब्लीडिंग हुई ना, कि यार ये बच्चा ना चला जाए, ये बच्चे को कुछ ना हो जाए, ठीक है ना। So from all these things, I have prescribed him arsenic 200 2 years back। 3 बार रिपीट करी होगी आज तक, और ये बच्चा इतना पॉजिटिवली निकल रहा है। नाउ ही इज डूइंग वेरी फाइन, ही इज इन क्लास 6th और 7th आई थिंक, और बहुत ही प्रॉपरली ये बच्चा अपने जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उसमें कर रहा है, बहुत इंप्रूव्ड रहा है केस, ठीक है ना। तो दिस इज द केस विच आई वांटेड टू डिस्कस। हम पढ़ते तो है ही हैं, लेकिन हम उसको क्लिनिकली कैसे यूज करते हैं, वही मैंने बोला। 3 चीजें जो मैंने बोली, जनरली अगर आर्सेनिक में एंटर करना है, कॉम्प्रिहेंशन इजी होनी चाहिए, सिंसियर डिस्पोजिशन होनी चाहिए, एंड थर्ड क्या, रिजिड माइंडेड, कि जो उनकी लाइक्स हैं उनकी डिसलाइक्स हैं
ठीक है, जो उनकी ओपिनियंस हैं वो बहुत स्ट्रांग होंगे। वो ऐसे नहीं कि तुमने बोला ये नहीं यार ये सही है, तो वो जल्दी चेंज नहीं होते आर्सेनिक के ओपिनियन, ठीक है ना। तो इसलिए वो रिजिड माइंडेड होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन इजी होती है, और उसके साथ साथ सिंसियर पीपल होते हैं, जिनको पता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका क्या मीनिंग है, दिल से काम करते हैं, उसको समझ के काम करते हैं, ठीक है।